रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से बिखरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोनिका स्टाइल 2 व्लॉग में। तो आज लेकर के आ गई हूँ आपके लिए न्यू पॉडकास्ट में न्यू स्टोरी, जो कि स्टोरी है 2 महीने की छोटी सी बच्ची की, जिससे छोटी सी बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ। उस बच्ची के जरिए उसके माता पिता पर भी अत्याचार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। पसंद आए तो ज़रूर अपना भी सजेशन दीजिएगा, अपनी भी राय ज़रूर रखिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची की, जो कि एक फैमिली थी, और उसमें एक 4-5 भाई थे साथ में। और उनका अच्छा खासा बड़ा परिवार था। और उसमें एक भाई जो था, तो उसने क्या किया कि उसकी पहली बात तो उस घर में कोई वक़्त ही नहीं थी। उसको एज अ नौकर ट्रीट किया जाता था। घर के अंदर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम, पैसों का खर्चा, सारा चीज़ उसी को ही बताया जाता था। और उससे जो बड़े थे, उससे जो छोटे थे, किसी से कुछ नहीं कहा जाता था, सिर्फ उसको ही घर का नौकर समझा जाता था। उसने भी देखा कि जब कोई मुझको मानता नहीं, समझता नहीं, प्यार दुलार अपनापन जिसकी एक बच्चे को ज़रूरत होती है, और माँ बाप की नज़रों में बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वो खुद बच्चों का पिता क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने बाप माँ की नज़रों में वो एक बच्चा ही रहता है। तो जब उस शख्स ने सोचा कि यहाँ पे मेरी कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ पे पैसों के दम पे पूछा जाता है, जाना जाता है, तो उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अपनी मर्जी से शादी करके वो अपनी वाइफ को अपने घर में ले आया। सिर्फ एक चीज़ की उसने, ये कह लीजिए कि परिवार वालों की नज़रों में एक गलती थी, एक कमी थी, कि उसने शादी अदर कास्ट में की, दूसरी कास्ट में की। सिर्फ इतना सा ही उसका गुनाह था। लेकिन उनके परिवार वालों के अत्याचार को सहन करने के बावजूद जब वो अदर कास्ट की लड़की को शादी करके लाया, तब भी उसने अपने परिवार के साथ निभाने की बहुत कोशिश की। हर तरह से अपनी वाइफ को ही समझाया कि तुम कभी भी कुछ मत बोलना, मुंह मत खोलना। उसकी वाइफ ने भी अपने पति का पूरा पूरा साथ दिया। कभी किसी के सामने बड़े छोटे बच्चे सब लोगों की बातें सुनी उसने, मगर किसी को भी पलट के जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि वो सही है, ये लोग गलत है, लेकिन फिर भी उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने पति की इमेज और इज्जत को बनाए रखने के लिए। एक दिन क्या होता है कि भाई शादी कर ली, उसके घर में भी एक बेटी आ गई, फूल जैसी बेटी एकदम आ गई। तो उसके घर में उसके जो बड़े भाई वगैरह थे, तो ऐसे तो जब उनको पैसों की ज़रूरत होती थी, तो वो सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उसका डोर नॉक कर देते थे कि हाँ खोलो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो बेचारा सब कुछ जानने के बाद कि ये सिर्फ मतलब परस्त है, जो चीज़ मांगते थे दे देता था। यहाँ तक कि वो अपने भाइयों को इतना प्यार करता था कि जब वो कहीं जाते थे घूमने फिरने, शादी वगैरह में, तो वो खुद की जो ज्वेलरी होती है, जेंट्स लड़के जो पहनते हैं, रिंग वगैरह, गले में चेन, वो खुद से उनको पहना देता था कि नहीं मेरे बड़े भाई हैं, ये जहाँ जाए इनका मान सम्मान बनना चाहिए। उसकी सोच कुछ इस तरह की थी। और जब उसकी फूल सी बेटी हुई, तो वही भाई हॉस्पिटल में उस भाई के बच्चे को देखने जाने के लिए अपनी माँ से कहते कि माँ से पहले पूछ ले कि देखने जाना है कि नहीं जाना है। सोचिए, जो भाई तुमको देने में एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाता सोचने में कि हम अपनी चीज़ इनको दे या ना दे, आज तुम उनकी बच्ची को देखने जाने के लिए माँ से इजाज़त ले रहे हो। भाई माँ ने भी पता नहीं इजाज़त दी होगी कि नहीं दी होगी, ये तो अब वही शख्स जान सकता है। वो फिलहाल हॉस्पिटल में आए, देख के चले गए। उसके बाद उनकी जो माँ थी लड़के की, वो नहीं आई, मगर वो लड़का अपनी माँ को इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, कि अगर उनकी माँ ये बोलती कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, लेकिन प्यार के साथ, कि वो इतना प्यार अपने बेटे पे लुटाती, तो शायद वो लड़का ये भी कर देता, अपनी लव मैरिज की शादी को भी वो कुर्बान कर देता। लेकिन माँ के अंदर प्यार नहीं था, बिल्कुल भी प्यार नहीं था, सिवाय दिखावे के। तो उसने सोचा कि सब लोग जैसे तैसे आए, लड़की के पूरा मायका था, वही लोग ने सब कुछ देखा संभाला। वो खुशी खुशी अपने घर गया कि चलो मेरी माँ नहीं आ पा रही, चलो हम लेके आते हैं।
अब माँ ने गाड़ी में बैठ के आने के लिए इतने पापड़ बिलवा दिए, अभी टाइम नहीं है, अभी हमने नहाया नहीं, अभी हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लड़का सब बर्दाश्त करता रहा। फिर वही माँ तैयार हुई, लेके चले वो। तो होता क्या है कि माँ, ऐसी माँ की अच्छा खासा उनके पास खुद पैसा था, ऐसा नहीं कि पैसे से लाचार थी, पैसे से कहीं से वो लाचार नहीं थी। फिर भी देखिए माँ की बात, कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली अपने बेटे से, जो कि बेटा जानता था कि अगर माँ ये शब्द बोल रही तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा माँ कर चुकी थी। तो वो माँ बोलती है कि लाओ कुछ पैसे दो, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में देना होगा। आप समझिए कि उस जगह अगर हम हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि मैं आराम से अपना घर, अपने परिवार का घर चला सकती हूँ। तो क्या अपने बेटे के जो घर में औलाद हुई है, पहली औलाद, उसको देखने जाने के लिए क्या मैं बेटे से पैसे मांगू? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हुआ। तो लड़के ने देखिए अपनी माँ को वहां पे पैसे भी दिए कि चलो ठीक है, तुम बस चल के देख लो, यही बहुत है। भाई वो गई, उन्होंने बच्चे को छुआ तक नहीं, अपनी बहू से हालचाल तक नहीं पूछा, दूर बैठी रही। बहुत मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट बैठी, कहती चलो हमें घर छोड़ के आओ। भाई वो लड़का भी जानता था कि मेरी माँ बिना मन, अपने मन के यहाँ पे आई है, तुरंत ही गया, छोड़ के आ गया। फिर जब वो अपनी बीवी को लेके बच्चे को डिस्चार्ज करा के घर पहुंचा, तो बाहर ही माता जी बैठी थी उनकी। और लड़के ने सोचा कि माता जी अब तो घर पे आ गए, खुशी खुशी बच्चे को तो छुएंगी, मान लो इस अपनी मतलब वाइफ को नहीं वो मांगती हैं, लेकिन बच्चे को तो प्यार करेंगी। माँ के गोद में जाके बच्चे को डालते हैं, तो माँ ने तुरंत साफ मना कर दिया, हटाओ हटाओ, अभी इसको हटाओ। सोचिए लड़के के दिल पे क्या गुजरी होगी जब एक माँ ऐसा कर रही है। चलिए वो भी छोटी सी बात थी। धीमे धीमे भाई घर में रहने लगे, 50 तरह की रोक रुकावट उसकी वाइफ पे की गई, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। छोटों को छोटों के समान रखा, बड़ों को बड़ों के समान रखा, सबको मान सम्मान इज्जत देती रही। एक दिन होता क्या है, उसका बड़ा भाई, जो कि देखिए एक बड़ा सा घर होता है तो उसमें मान लीजिए 4-5 फैमिलियां रह रही हैं और भाई भाई रह रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि आपस में से कमरे ना लगे लगे से होते हैं। तो होता क्या है कि उनकी जो वाइफ थी, उनके बड़े भाई की यानी कि उनकी भाभी, तो उनका कुछ रवैया अलग था। जब उनका देवर, जिस लड़के ने शादी की थी, जब वो घर पे होता था और जब उसका खुद का हस्बैंड घर पे होता था, तब उसका रूप रंग अलग रहता था। तब वो इस तरह से दिखाती थी कि वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है बच्चे को भी और अपने देवर को भी। पति के सामने मतलब वो बहुत शरीफ बनी रहती थी, पति के जाते ही उनका असली रूप सामने आता था। तो होता क्या है कि बच्ची सुबह सुबह अपने कमरे में अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास खेल रही होती है, तो उधर से आवाज आती है कि लाओ बच्ची को हमें दे दो। तो भाई ये भाई तो एकदम दिल खुला कि नहीं, मेरे भाई ने आज मंगाया है मेरी बच्ची को, तो खुशी खुशी दे के आते हैं। होता क्या है कि ये बच्ची को दे के आ गए। अब देखिए उस घर में उस भाई की इंसानियत, उनके खुद के 2 बच्चे, अगर उनके बच्चे डोरमेट, जिसमें हम लोग पैर पोंछते हैं, घर के बाहर रखा जाता है ताकि घर के अंदर गंदगी ना जाए, कहीं की भी गंदगी अगर आ रही है हमारे पैरों के जरिए तो उसको हम वहीं पे पोंछ ले, गंदगी हमारे घर के अंदर तक ना आने पाए। उस डोरमेट को अगर उनके खुद के बच्चे छू लेते थे, तो वो उनको बच्चों को मारते थे, डांटते थे कि जाओ पहले हाथ धो के आओ, भले वो खाना खाने जा रहे हो या ना जा रहे हो, लेकिन हाथ धो के आओ, क्योंकि एक पिता का यहाँ पे दिल था और ये मेरी औलाद है। मतलब उसमें इतनी गंदगी होती है डोरमेट में, और वो रियल है, होती है, क्योंकि हम दुनिया की गंदगी उसी में पोंछ के ही अपने कमरे में आते हैं। तो मेरा बच्चा ना छुए क्योंकि उसमें गंदगी है। और भाई के बच्चे को उन्होंने बुलाया कि लाओ ले आओ, थोड़ी देर हम खिलाते हैं। सोचिए कि उसी कमरे में सामने खाना बन रहा है, उसी कमरे में बेड पड़ा है, लेकिन उस घर के अंदर उस भाई के पास, उस भौजाई के पास एक ऐसी चादर नहीं है, एक ऐसी बेडशीट, टॉप शीट या कह लीजिए चटाई तक नहीं है कि जिसपे उस बच्ची को लिटाया जा सके। उस बच्ची को लिटाने के लिए वो लोग को सबसे ज्यादा किफायती चीज अगर समझ में कुछ आती है तो वो गंदगी साफ करने वाला डोरमेट समझ में आता है। वो दोनों मियाँ बीबी उस बच्ची को उस डोरमेट पर लिटाते हैं, जो कि मुश्किल से 2-2.5 महीने की बच्ची है।
समझिए जब उस बच्ची की माँ अगर ये देखेगी, वो जितनी भी सीधी हो, जितना भी चुप रहती हो, जितना भी इन लोग का अत्याचार बर्दाश्त करती हो, लेकिन जब उसकी औलाद के साथ अगर अत्याचार होगा तो सिर्फ वही औरत नहीं, दुनिया की कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसको भी नहीं हुआ। उसने भी तुरंत आवाज लगाई उनके बच्चे को कि यहाँ आओ और ये चटाई लेकर के जाओ, इस पे मेरे बच्चे को लिटाओ। तो वो बोलती क्या है उनकी वाइफ कि अरे नहीं नहीं, हमने इसलिए लिटा दिया कि बच्चा अगर बेड पे लिटाएंगे तो गिर ना जाए। तुम्हारे 2 बच्चे वहां पे बैठे हैं, तुम्हारा हस्बैंड वहां पे बैठा है, तुम खुद वहीं पे बैठी हो, लेकिन अगर मेरा बच्चा वहां लेटेगा तो वो गिर जाएगा। सोचिए अगर एक माँ उनकी जगह मैं होती तो कितना कलेजा फटता। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जब जिस समय उस बच्ची के साथ ऐसा किया जा रहा था। मुश्किल से 2-2.5 महीने की बच्ची, जो कि इतनी छोटे बच्चे को हम लोग कितने मतलब गंदगी से बचाते हैं। यहाँ तक कि इतने छोटे बच्चे को अगर हम छूते भी हैं ना तो पहले अपने हैंड वॉश कर लेते हैं कि हमारे जरिए बच्चे में कोई गंदगी ना चली जाए। और वो परम पूजनीय ही कह सकते हैं ऐसे भाई भौजाई को, जिन्होंने अपने भाई के बच्चे को जमीन पे लिटा दिया। रवैया था, वो कुछ भी लेके आते थे तो पूछ लेते थे आपको चाहिए, आपको चाहिए, तो लेते समय तो हाँ ये अच्छी लग रही भैया हम ले लें, इस तरह से था। अरे कम से कम उस छोटी सी बच्ची के लिए वही बेडशीट निकाल देते जो उसके ही बाप ने दी थी। क्या जरूरत पड़ती कि बच्ची को तुम डोरमेट पे लिटाओ। लेकिन ये हमारी थिंकिंग को, हमारी सोच को दर्शाता है कि सामने वाले के लिए हमारा दिल में क्या चीज है। हमारी बातों से, हमारी जो जुबान भगवान ने दी है ना, इसी के जरिए सामने वाले के लिए हमारे दिल में क्या है इसी से निकलता है और वही बता देता है। हम लाख छुपाए मगर ये जो टंग है ना, हमारी जुबान, ये हमारी असलियत बयां करती है। जैसे कि छोटे से बच्चे के जरिए से उनकी असलियत उस भाई की नजरों में एकदम खुल गई। वो बहुत मानता था अपने भाई भौजाई को, अपने माँ को, अपने सारे भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत मानता था। लेकिन जिस दिन उसके साथ ये चीज हुई, उसका भी दिल, उसका कलेजा एकदम फट सा गया कि मैं इतना करता हूं और ये लोग ने मेरी बच्ची के साथ ये किया। उस दिन से उसने भी सोच लिया कि अब हमें इनके साथ नहीं रहना है। अब आप भी एक माता पिता हो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी समझ सकते हो अगर किसी की फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा कोई करेगा, बाहर वाला हो चाहे घर वाला हो, तो समझिए उसका पिता उसके लिए क्या करेगा। और वो बच्ची जिसपे वो पिता अपनी जान देता है, पूरी पूरी रात उसके लिए जागता हो, वो पिता क्या कर सकता है। तो बस यही बताना था कि आजकल के समय में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने को दर्शाते हैं कुछ आपकी नजरों में, मगर रियल में वो अंदर से है कुछ। तो इसीलिए कहना यही है कि सबको नहीं बोल रही हूँ, सब लोग इस बात को अपने दिल से मत लगाइएगा। सिर्फ ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग रियल में ऐसे हैं। और मेरा वीडियो मैं जानती हूँ कि जब उन लोगों तक पहुंचेगा, उनको अपनी ये असलियत, अपना ये चेहरा एक दिन ये वीडियो देखने के बाद याद जरूर आएगा। क्योंकि ये स्टोरी एकदम सच्ची है, एकदम रियल है। और ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी, एकदम ट्रू स्टोरी, सच्ची कहानी मैं फिर से आपके लिए लेकर के आऊंगी। बने रहिएगा इसी तरह से, मेरे वीडियो में जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और ऐसी ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।